हेलो स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये होता क्या है? इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक जीन को निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कराते हैं, जिससे हम जो भी कैरेक्टर चाहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो हमें मिलता है। तो इसमें सबसे पहले बात आता है टूल्स का। क्या क्या इस टेक्निक में कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं? तो सबसे फर्स्ट टूल्स में हम देखते हैं, फर्स्ट है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए क्या होता है? वो सेगमेंट, जीन का वो सेगमेंट जिनको हमें क्या करना है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट कराना है। जैसे अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म में चाहिए, जैसे मान लो कोई मीट है किसी स्पेसिफिक, जैसे कि हम कौन कौन से एनिमल्स का मीट लेते हैं, जैसे चिकन है, आपका कॉक है, हैन है। तो हम क्या करेंगे, हैन की बॉडी में ऐसा जीन डालेंगे कि उनका जो प्रोटीन है, उनकी मीट में प्रोटीन ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा बनता है, उसकी बॉडी से उस जीन को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे और उसको चिकन की बॉडी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। बट यहाँ पे चिकन की बॉडी में हम डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो हैन या चिकन बन रहा होता है, उसके एम्ब्रियो वाले पीरियड में हम क्या करते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू जीन को डालते हैं, ताकि जब उसकी पूरी बॉडी बने तो सारे सेल्स में वो जीन हो जो कि प्रोटीन बनाएगा। तो फॉरेन डीएनए क्या है हमारा, आपका वो सेगमेंट, वो डीएनए जो स्पेसिफिक डीएनए है जिसको हमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में डालना है। तो ये क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, जो हम आरएनए टेम्पलेट से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से डीएनए बनाते हैं, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। दूसरा, ये सिंथेटिक डीएनए हो सकता है। सिंथेटिक डीएनए क्या होता है? सिंथेटिक डीएनए होता है जो हम कहाँ पे बनाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाते हैं। ठीक है, ये होता है सिंथेटिक डीएनए। और एक होता है रैंडम डीएनए। रैंडम डीएनए क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सारा जीनोम निकाल लेते हैं और उसे कुछ एंजाइम्स की हेल्प से रैंडम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, तो ये होता है रैंडम डीएनए। उसके बाद अब हमें फॉरेन डीएनए निकालने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम तो चाहिए होगा। हम सीधा फॉरेन डीएनए किसी की बॉडी से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से नहीं निकाल सकते, तो हमें एंजाइम चाहिए जो जीनोम से उस डीएनए, उस स्पेसिफिक जीन को कट करे। तो दूसरा टूल क्या हो जाएगा आपका, एंजाइम। एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एंजाइम जो क्या करेगा, जैसे कि किसी लाइसिंग एंजाइम। ठीक है, लाइसिंग एंजाइम क्या करता है, ये करता है आपका सेल को ब्रेक डाउन। ठीक है, न्यूक्लियस, सॉरी, डीएनए कहाँ पे होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उसमें होता है डीएनए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म का एक सेल को निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस सेल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद उसके न्यूक्लियस से हमको वो डीएनए आइसोलेट करना है। तो ये सारे एंजाइम क्या कहलाएंगे, आपके लाइसिंग एंजाइम, जिससे आप एक ऑर्गेनिज्म का सेल, फिर न्यूक्लियस, ये सबको आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। सेकेंड एंजाइम है आपका क्लीविंग एंजाइम। ठीक है, क्लीविंग मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? क्लीविंग मतलब होता है आपका तोड़ना। ठीक है, क्लीव करना, कट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के एंजाइम्स आते हैं। एक होगा आपका एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है, दूसरा होगा आपका एंडो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस क्या होता है, जो आपका डीएनए, मान लो आपका ये डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है, आपका, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के आपके कॉर्नर से एक एक न्यूक्लियोटाइड करके डीएनए को ब्रेक डाउन करता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये डीएनए के किसी भी सेगमेंट से किसी भी न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है, क्लीव करके निकाल सकता है। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, डीएनए में पैलिंड्रोम सीक्वेंस को पहचानता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है, अगर आप उसको इस डायरेक्शन में पढ़ें तो उसका सेम अपोजिट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो अगर आपका डीएनए में ये सेगमेंट है, तो आपके नेक्स्ट जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, उसमें आपका इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, आपका, ठीक है। तीसरा एंजाइम है आपका सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है,
जैसे कि आपका डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करते हैं, ये एक आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख करके आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ एंजाइम क्या होगा आपका, लाइगेस क्या करता है, आपको दो डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का काम करता है, जिससे आपका डीएनए का अगर दो स्ट्रैंड ऐसे टूटा हुआ है तो वो क्या करेगा, इसको जोड़ देता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये थे आपके एंजाइम्स। उसके बाद थर्ड टूल होता है आपका क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक जीन जिसको आप एक ऑर्गेनिज्म से लिए थे उसको आप इस वेक्टर में डालेंगे। इसके पास कैपेसिटी होती है कॉपीज़ बनाने की, जिससे मान लो अगर आपको कोई हार्मोन, जैसे किसी की बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता, तो आपको क्या करना है, डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसुलिन हार्मोन बनाना है ताकि आप उसको एज अ मेडिसिन डायबिटीज़ पेशेंट्स को दे सकें। तो आप क्या करोगे, इंसुलिन बनाने वाला जीन सबसे पहले आप आइसोलेट करोगे, उस जीन को क्या करोगे, क्लोनिंग वेक्टर में डालोगे। क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पे क्या होता है आपका, एक एग्जांपल है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, आपका बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसके पास कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को खुद ब खुद अपने आप का कॉपी बना सकता है। तो जब आप क्लोनिंग वेक्टर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक जीन फॉरेन डीएनए को जो लिए थे उसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देंगे और आप उसको एक बैक्टीरिया या ईस्ट में डाल देंगे। उसके अंदर अब क्या होगा, बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएगी उस स्पेसिफिक जीन की। उसके बाद अब हर बैक्टीरिया के पास वो जीन है इंसुलिन हार्मोन बनाने का, तो अब क्या होगा, हर बैक्टीरिया इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, सारे बैक्टीरिया को से आप क्या कर लोगे, इंसुलिन हार्मोन को क्या करोगे, आइसोलेट कर लोगे और उसको एज अ मेडिसिन बना के आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या है, कॉपीज़ बनाना, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं आपके, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉरेन डीएनए को होस्ट में। एग्जाम्पल आपके प्लाज्मिड, लैम्डा फेस, कॉस्मिड। इसके क्या होने चाहिए, क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक, एक आइडियल वेक्टर की। तो वेक्टर के पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है डुप्लीकेशन की, वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। दूसरा, इसका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, ताकि वो क्या हो सके, जो आप फॉरेन डीएनए निकाले थे उसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या हो सके, वो ईजिली उस फॉरेन डीएनए से जुड़ सके, ठीक है। उसके बाद वेक्टर का जो आइसोलेशन है, ठीक है, आप वेक्टर को कहाँ से निकालेंगे, प्लाज्मिड को कहाँ से निकालेंगे, बैक्टीरिया से। तो वो क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, वेक्टर्स को निकाल सकते हो। और क्या होना चाहिए, वेक्टर क्या होना चाहिए, अगर आप होस्ट के अंदर वेक्टर को डाल रहे हो तो वो क्या हो, डिग्रेड ना हो, ऐसा वेक्टर आप चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेक्टर है जैसे प्लाज्मिड, वायरस, कॉस्मिड, ठीक है, ये कुछ वेक्टर्स है। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रोक दे। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आप सबको समझ तो आ गया होगा क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमें आइसोलेट करना है फॉरेन डीएनए को, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन और फंक्शनल डीएनए सेगमेंट, ठीक है। तो हमको जिस जीन, जैसे हमें किसी भी स्पेसिफिक जीन, जो कैरेक्टर हमको अपने जो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसमें हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस जीन को ऑर्गेनिज्म से निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था, जो क्या करता था, डीएनए को क्लीव करता था पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे। तो ये क्या करेगा, डीएनए का डिज़ायर्ड जो हमारा स्पेसिफिक जीन है उसको कट करके निकाल लेगा। अब इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कौन सा वेक्टर हमें यूज़ करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको हम क्या करके जोड़ के होस्ट में ट्रांसफ़र कर सके। तो इसके लिए हम कोई भी वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड है आपका, फेजमिट्स है आपका, बैक्टीरियोफेज है, हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन जीन इनटू वेक्टर डीएनए और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ने का काम करते हैं। मान लो आपने क्या किया है, ये आपका एक
ऑर्गेनिज्म है जिससे आपने क्या किया था, आपका डीएनए को क्लीव किया था। ये क्या था आपका फॉरेन, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये डीएनए क्लीव किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के यूज़ से फॉरेन डीएनए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब आपका प्लाज्मिड जो वेक्टर हम चूज़ कर रहे हैं उससे क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो इस प्लाज्मिड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीव करना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ताकि इसमें क्या बन सके, स्टिकी इंड्स बन सके। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपका फॉरेन डीएनए जोड़ेंगे। फॉरेन डीएनए को मैं थोड़ा डार्क कलर में बना रही हूँ ताकि आप लोग को ईज़िली समझ आए। अब ये जो डीएनए बना है इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। क्यों बोलते हैं हम इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें क्या है आपका, एक है आपका प्लाज्मिड, दूसरा आपका क्या है फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे हम, इसे हम करेंगे किसी भी स्वीटेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र। हम जनरली होस्ट लेते हैं बैक्टीरिया या फिर ईस्ट, वो इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया और ईस्ट क्या करता है, जल्दी मल्टीप्लाई करता है और हमें कम टाइम में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाती है। इसलिए अब हम इसे क्या कर देंगे, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। इसमें भी 3 टाइप का प्रोसेस होता है। अगर हम डायरेक्टली बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं डीएनए को तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर हम किसी बैक्टीरियोफेज का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और अगर हम डायरेक्टली डीएनए को या जीन को हम किसी भी होस्ट में बिना किसी वेक्टर के डायरेक्ट इंजेक्शंस के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेक्टरलेस ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए। देखिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का स्टेप्स ये देखना बचा, ठीक है। तो हम इसके स्टेप्स को समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये है आपका ह्यूमन सेल, ठीक है। ह्यूमन सेल से आपने क्या लिया, इंसुलिन बनाने वाला जीन। कहाँ पे होगा ये, पैनक्रियाज में, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक सेल लेंगे, सेल को पहले क्या करेंगे, लाइसिंग एंजाइम से ब्रेक डाउन करके इंसुलिन बनाने वाले जीन को हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। अब ये है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या है आपका, ये इसका क्रोमोसोम है, उसके अलावा उसके पास एक्स्ट्रा क्या होता है, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को क्या करेंगे हम, आइसोलेट। इस प्लाज्मिड को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्लीव कर लेंगे, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा आपका स्टिकी इंड्स। इस इंसुलिन को भी हमने किससे क्लीव किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब इस दोनों को हम क्या कर लेंगे, डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ लेंगे। ये क्या कहलाएगा आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करोगे आप, प्लाज्मिड फ्री इकोलाई लोगे, ठीक है, जिसका प्लाज्मिड निकल चुका है, उसके अंदर आप क्या कर दोगे, डाल दोगे। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, कल्चर मीडियम में बहुत ज़्यादा अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। कैसे, ये क्या करता है, इसके पास कैपेसिटी होती है बाइनरी फिजन की, ये अपने आप को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर करके अपना नंबर बढ़ाता है। तो क्या होगा, कम टाइम में बहुत सारा आपका इंसुलिन बनाने वाला जीन अगर एक बैक्टीरिया में है तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई हो गया। अब सारे बैक्टीरिया में क्या बनेगा, इंसुलिन हार्मोन। अब आप क्या करोगे, जब बहुत ज़्यादा नंबर बैक्टीरिया का बन जाएगा तब आप क्या करोगे, उसके सेल से इंसुलिन हार्मोन को आइसोलेट करके उसमें कुछ ट्रीटमेंट करके आप उनको बॉक्स बना के क्या कर सकते हैं, एज अ मेडिसिन बेच सकते हैं। तो ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका यूज़ करके आप किसी भी जीन का क्या बना सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज़, या फिर किसी भी जीन को आप क्या कर सकते हैं, आइसोलेट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।